अपना जीना मुहाल कर ले। मैं कोई और नहीं आपा, आपकी छोटी बहन हूँ और ये हक हासिल है मुझे और मैंने वही किया। और एक बात और, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल पसंद नहीं, और जो लफ्ज आपने अभी भी इस्तेमाल किए उनसे गुरूर और घमंड की बू आ रही थी। कह लिया या और भी कुछ बाकी है? सिर्फ इतना बता दीजिए आपा, नफरत और गलत फहमी का ये सिलसिला कहाँ तक जाकर खत्म होगा? कहाँ? शायद मेरी मौत पर। शाहज़ेब, ये कैसी बातें कर लोगे? सही तो कह रहा हूँ खाला जान। मुझे तो ये सिलसिला कहीं भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। मैं ही नहीं रहूंगा तो अम्मी की सारी शिकायतें, सारी बेरुखी, सारी नफरत, सबकी सब खत्म हो जाएंगी। क्यों अम्मी? आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है अम्मी। इसी दिलचस्प ड्रामे का इंतजार था बुशरा को। पर्दा उठ गया, अब खेल शुरू। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन आपको बात करनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसी मन और ये कैसी नफरत लेके बैठी हैं आप कि अपनी औलाद को अपनाने को तैयार नहीं है। खाला जान और सफिया की बात मानकर मैं खुद इस घर में चल कर आया। ना बुशरा और सफिया ने मुझ पर कोई एहसान किया और ना ही तुमने। दिल के जख्म तो सूख जाएंगे, लेकिन दर्द का क्या? दर्द ना दिखता है न छुपता है। दर्द को सिर्फ महसूस किया जाता है। दर्द का एहसास सिर्फ उसी को होता है जिसे दर्द होता है। कोई और उसे क्या जाने। तो फिर मैं ये मान लूं कि आपने मुझे कभी माफ ना करने का मुकम्मल इरादा कर लिया। बड़े समझदार हो। मतलब आपको अपनी औलाद से ज्यादा अपने जख्म पे क्योंकि जख्म देने वाली औलादी है। आपा जान, वो एक बेटा अपनी अम्मी से सवालात कर रहा है बुशरा। बेहतर होगा कि तुम तो ठीक है अम्मी, अगर आपको मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना तो फिर ठीक है। अब कहने को बाकी कुछ बचा ही नहीं। भले ही मैंने तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, मगर इंतजार करना शाहज़ेब। आने वाला वक्त इसका तुम्हें सही माकूल जवाब देगा। मेरी अम्मी का जवाब नहीं। उस वक्त तो मैं जल कर रह जाती थी। आपको इतना कोसती थी कि मेरी अम्मी मेरे लिए खीर नहीं बना के लाती और उस सफिया को जाकर दे देती। चाहे वो खीर हो, चाहे गुलाब जामुन हो और चाहे गर्मा गर्म गाजर का हलवा। अब मैं समझी, आप उसमें कुछ और ही मिलाकर डालती थी और वो पहुंच गई सीधे हॉस्पिटल। पागल हो गई हो क्या? धीरे बोलो। ऐसी बातें तभी अल्फाज में ही अच्छी लगती हैं। कोई सुन लेगा तो? लेकिन अम्मी, मेरा अंदाजा सही था ना? आखिर बेटी किसकी हो? ये तुम देखती जा, बस शाम होने दो। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी ना, तब देखना कैसी कयामत बर्पा होती है सबके ऊपर। अम्मी, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। और तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अम्मी, फिर भी आप बताइए तो, आपके मंसूबे में क्या हो रहा है? सारी बातें धीरे धीरे करके समझो तो जिंदगी का मजा और बढ़ जाएगा, समझी?
समझी। आया? कैसी हो सानिया? कौन? माशाअल्लाह, क्या आवाज है। कौन हो तुम? मेरे बारे में जानकर क्या करूं? तुम सिर्फ अपनी सुनाओ। ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? कोई नाम तो होगा तुम्हारा? आशिकों के नाम नहीं होते सानिया, सिर्फ उनके काम होते हैं। और मेरी नजर में इश्क करने से बड़ा कोई भी दूसरा काम नहीं है। देखो, तुम जो कोई भी हो, या तो अपना नाम बताओ या तो फोन रख दो। मैंने परसों तुम्हारा इंतजार किया सानिया। तुम्हें तलाश करने में मुझे काफी वक्त लग गया और तुम्हारा सेल नंबर पता करने में भी मुझे काफी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो। मेरे बारे में पता लगाने में भी तुम उतनी ही मेहनत करो जितनी मैंने की। क्यों सानिया, मेरा ख्याल एक ख्याल है। क्या चाहते हो तुम? मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ सानिया। शट अप! पागल कहीं के बदतमीज इंसान। अगर पता चल जाए ये कौन था, तो उसकी ऐसी हालत कर दो, जिंदगी पर याद रखेगा। मुझे ऐसी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। सानिया, क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? हाँ, कोई पागल जिसे मैं नहीं जानती, फजूल की बातें कर रहा था।